मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी पेनिस को कैसे अपनी प्रोटेक्ट करके रखें, प्रॉब्लम से बचें और अपने आप को सेफ रखें, उस पर आप लोगों ने दिए हैं 2 लाख व्यूज़। कमेंट सेक्शन में इतने सारे बच्चों ने और मेरे को बड़ों तक ने कहा कि हमें ये बातें पता ही नहीं थी, फिमोसिस जैसी प्रॉब्लम्स बच्चों को पता ही नहीं थी। इसलिए मैंने और ख़तरनाक ऐसी ही चीज़ें इकट्ठी की हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ 8 more things that you should never do with your penis। तो अपना लेमन लेके तैयार हो जाओ क्योंकि खूब चुसवाया जाएगा इस वीडियो में। इचिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको ना काफ़ी ज़्यादा कूल समझा जाता है काफ़ी लोगों के ग्रुप्स में। आई स्टिल रिमेंबर मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में जितने लड़के हुआ करते थे स्कूल टाइम में, अगर वो स्क्रैचिंग करते थे अपनी लेग्स के बीच में इचिंग करते थे और मैं ये सोचता था कि इचिंग अगर मुझे नहीं हो रही दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद मी। पहले तो मैं आपको ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, इचिंग होना इज नॉट नॉर्मल, इट इज़ नॉट कूल। इनफैक्ट 20+ ऐसी बीमारियां हैं जो कि आपको हो सकती हैं, ऑल द वे फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस टू फंगस कुछ ऐसी जो आपकी ज़मीन में बरसात में उग जाती है, एंड इवन वहाँ पर आपको बैक्टीरिया जैसी चीज़ें भी पड़ सकती हैं जो कि कुत्तों में पड़ती हैं। तो अगर आपको खुजली होती है प्लीज़ उसको इग्नोर ना करें और जाकर डॉक्टर से चेकअप करवाएं, वहाँ की अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखें, उस जगह को साफ सुथरा रखें, अपने अंडरगारमेंट्स को बदलते रहें। अगर खुजली हो रही है बिल्कुल भी नॉर्मल साइन नहीं है, उसको इग्नोर नहीं करना ये समझ के कि हर मर्द को होती है। इस चीज़ को अपने दिमाग में घुसा लेना और अगली बार खुजली जब भी होती है प्लीज़ हॉस्पिटल दौड़ जाना, क्योंकि अभी तो सिर्फ खुजली हो रही, कल को वो चलकर बड़ी बीमारी बन गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपकी पेनिस काटने तक पड़ जाए। सो डोंट इग्नोर योर इचिंग। तो भाई अगर आप छोटे हो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं ऊपर डाल दूंगा वीडियो ना, टैप करके देख लेना। कभी भी आपने डेथ ग्रिप का इस्तेमाल नहीं करना है पेनिस के ऊपर, वरना आपको कर्वेचर तक पड़ सकता है। एक कर्व तो होता है बिल्कुल ऐसे केले जैसा, ये नॉर्मल है, पर एक होता है इसका एक्सट्रीम वर्जन, उसमें आपने अपने टिश्यू को दबा कर डैमेज कर लिया होता है। तो अगर आपको वैसा पड़ चुका है, हेलो माय एडल्ट फ्रेंड्स, आपसे बात कर रहा हूँ, सैडली देयर इज नो सोल्यूशन फॉर दिस एक्सेप्ट सर्जरी। आपको सिर्फ सर्जरी बचा सकती है। बट अगर अभी आप छोटे हो या आपका कोई छोटा कजिन भाई वगैरह है, प्लीज़ उसको ये चीज़ समझा दो कि डेथ ग्रिप से उसकी पेनिस टेढ़ी तक हो सकती है, या इन जनरल भी अगर वो अपने पेनिस का ख्याल नहीं रखता, ज़्यादा जोर से कभी प्रेस वगैरह कर देता है, क्योंकि अगर एक बार टेढ़ी हो गई तो फिर और कोई इलाज नहीं होने वाला है, आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो जितने ही मेरे बड़े भाई देख रहे हैं वीडियो जिनकी ऑलरेडी हो चुकी है ये दिक्कत, आप लोग हार मत मानो, पैसा कमाओ, कल को सर्जरी करा लेना। और जितने छोटे देख रहे हैं प्लीज़ इस बीमारी से बचो, अपनी पेनिस को टेढ़ा मत कर लेना, क्योंकि फिर सर्जरी एक सोल्यूशन होती है। बाकी इंटरनेट पे कोई भी वीडियो दिखे, कुछ भी दिखे, कोई दवाई दिखे जो कि उसे सीधा कर देगी, दूर भाग जाना। ऐसी कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में जो कि टेढ़ी पेनिस को बिना सर्जरी के सीधा करके देगी। आई नो ये हो सकता है आपको चुभे, टेंशन दे, स्ट्रेस दे, बट इससे अच्छा आप ये पहले ही कड़वा सच जान लो कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और चुपचाप सर्जरी करा लो। टाइम मत वेस्ट करना, बेफजूल में यूट्यूब पे इंटरनेट पे सर्च मत करना कि टेढ़ी पेनिस को सीधा कैसे करें, वो सैडली नहीं होने वाली है, वो आपने खराब कर लिया है। अब सिर्फ सर्जरी ही ठीक करेगी, इस चीज़ को दिमाग में घुसा लो, अपना समय मत बर्बाद करो, उस समय को पैसे कमाने पे लगा दो ताकि सर्जरी करा सको फ्यूचर में। नंबर 3 है, कभी भी अपने पेल्विक फ्लोर को, लोअर एब्स को और अपनी स्क्वाट होल्ड करने की पोजीशन को, स्पेशली डीप स्क्वाट पोजीशन को इग्नोर ना करें। देखो पेल्विक फ्लोर क्या होता है, ये होता है पेल्विक फ्लोर, लातों के बीच का गूदा। लोअर एब्स क्या होते हैं, लोअर एब्स ये होते हैं। अगर आपका पेल्विक फ्लोर वीक है या फिर आपके लोअर एब्स वीक हैं या फिर आप स्क्वाट की पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाते, जिसे देसी पोटी में भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट मीन्स आपको आगे चलकर टेस्टिकुलर टॉर्शन जैसी बीमारी हो सकती है। टेस्टिकुलर टॉर्शन क्या होता है, जिसमें आपका गोटा ना गोल घूम जाता है ऐसे 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 और उसकी नसें फंस जाती हैं, बाद में वहाँ पर पेन होना शुरू होती है, धीरे धीरे वो सूख जाता है, कैंसर तक बन सकता है या उसे काट के फेंक दिया जाता है। ऑल इन ऑल आपका टेस्टोस्टेरोन जाएगा, हो सकता है आप कोई बाप ना बन पाओ, आपकी फैमिली की ब्लड लाइन खत्म हो जाए इधर ही। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो, अपने पेल्विक फ्लोर को ट्रेन किया करो। या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज, या फिर आप लोग मेरा चैटमैक्स का कोर्स चेकआउट कर सकते हो, लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, मैंने उसमें वो बताई हुई है। सेकंड पॉइंट पे जो मैंने बताया आपको लोअर एब्स, उसके लिए तो ये आपको भी नॉलेज होगी गाइज, आपको लेग रेजेस करने कुछ इस तरह, या फिर आप नॉर्मल प्लैंक्स भी कर सकते हो, उससे भी आपके लोअर एब्स ट्रेन होंगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत लोग निगलेक्ट करेंगे या गलत वे में समझेंगे, वो है डीप स्क्वाट वाले होल्ड्स। अब जो मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं आपकी नॉर्मल स्क्वाट से काम चल जाएगा। व्हाट आई मीन इज कि कम से कम दिन में 10 सेकंड के लिए डीप स्क्वाट वाली पोजीशन पे जाकर, जैसे टीचर मुर्गा बनाया करती थी वैसे बैठो। होता क्या है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन तक सब सही था, देसी टॉयलेट थे, हम बिल्कुल झुक के बैठा रहते थे दिन में एक बार कम से कम 5 मिनट के लिए, जब तक पोटी नहीं निकलती थी। आज के टाइम पे क्योंकि न्यू स्टाइल की लैट्रिन है तो उस वजह से हम लोग सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा बैठते हैं, जिससे दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि आप लोग इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं उन मसल ग्रुप्स में और इतने ज़्यादा टाइट हो जाते हैं आपके एस, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स वगैरह कि आप वो पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते और आपको आगे चलकर टेस्टिकुलर टॉर्जन हो सकती है। मैंने पहले ही बताया, मेरे जिम में मैं जाता हूँ तो अगर 13, 14, 15 साल का जो एज ग्रुप के बच्चे आते हैं ना, उनसे डीप स्क्वाट नहीं बचती, क्योंकि उनसे बैठा नहीं जाता। वेट छोड़ो, पीठ पे डाल के वो अपने बॉडी वेट में भी नहीं बैठ पाते, चाहे मोटे हों चाहे पतले हों। क्यों? क्योंकि उनका वो पोस्चर की डिफॉर्मिटी हो चुकी है। इट इज़ लाइक अगर आप अपने घुटने को कभी इस्तेमाल नहीं करते, चलते नहीं, दौड़ते नहीं, तो आपसे चला नहीं जाएगा ना। सेम वे जो बच्चे बैठते नहीं है ना झुक के पूरा नीचे तक, वो लोग बाद में चल के कभी भी नहीं बैठ पाते, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड ये बीमारियों का घर है गाइस, आपके गोटे आपस में गोल घूम के खराब हो जाएंगे, प्लीज़ इसका ध्यान रखो। और क्योंकि आई रियली वांट कि आप सब लोग अपने पेल्विक फ्लोर को ठीक करो,
तो इस वीडियो के डलने से 1 वीक के लिए मैं दे रहा हूँ आपको 20% ऑफ अपने चैडमैक्स कोर्स पे। आप बस यूज़ कर लेना है मेरा ये कोड नुन्नू मैक्सिंग, स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगर आप इसे यूज़ करोगे 20% ऑफ मिलेगा। मैं चाहता हूँ सब लोग पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस के बारे में जाने और समझें। तो फिर से याद दिला रहा हूँ, लोअर एब्स, पेल्विक फ्लोर एंड योर डीप स्क्वाट होल्ड्स, ये 3 चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आप अच्छे से कर पाने चाहिए, अदरवाइज गोटे आपस में उलझ जाएंगे। पेन होना, देखो पेन बहुत तरह की हो सकती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पेन जो होती है लड़कों को वो होती है इजैकुलेशन के बाद, जब मैस्टरबेशन कर लेते हैं या संभोग कर लेते हैं, या सेकंड केस हो सकता है आपको नॉर्मल सूसू करते वक्त ही पेन हो रही है। इसको ज़िंदगी में कभी भी इग्नोर ना करें। ये साफ साफ साइन है आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुकी है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं यूटीआई। अब एक आधी बार हुई तो चलो ठीक है, बट अगर रेगुलरली हो रही है, हफ्ते से हो रही है, प्लीज़ विजिट डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, वरना आपके वो पेट में पस पड़ जाएगी, ब्लैडर में पस पड़ जाएगी। हो सकता है आपका सेक्सुअल ऑर्गन परमानेंटली ख़राब हो जाए, आपको कैंसर तक बन जाए। इसको इग्नोर मत किया करो। बहुत सारे लड़कों को दर्द होती है, फिर शर्माते हैं और फिर बोलते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँ। सोल्यूशन ये है, चुपचाप डॉक्टर के पास चले जाओ। एड्स वाले बंदे भी बैठे हैं उधर, तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला, ये गारंटी मैं ले रहा हूँ। और इस पेन को इग्नोर मत करो। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी ऐसी साइज की पिल नहीं जो कि वर्क करेगी। अगर देखो गाइज, आप लोग इनसिक्योर होते हो ना अपने पीनिस की लेंथ को लेकर, तो ट्रस्ट में इस दुनिया में ऐसी कोई भी गोली नहीं है जो कि उसको फिक्स कर देगी। हाँ, इरेक्शन क्वालिटी को इंप्रूव करने वाली गोलियां जरूर हैं, बट वो मैं वैसे भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। पर दूसरी तरफ साइज इंक्रीज करने वाली गोलियां कोई भी नहीं है। और अगर आपने पोर्न की वेबसाइट से या फिर अखबार से कहीं से मंगा ली, 2 केस हो सकते हैं। पहला है कि आप पे वर्क नहीं करेगी और वो कूड़ा था, कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड, सैड केस जो कि काफ़ी लोगों के साथ हो जाता है, वो है कि आपकी किडनी तक फेल हो जाती है, वो आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट लेकर आता है। और ये मैंने एक्चुअल में अपने गांव में सिलसिला होता हुआ देखा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करें, और ऐसी कोई गोली नहीं है, ट्रस्ट मी। बाकी मैं पीनिस के साइज़ के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहूँगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर देखना चाहते हैं। इसमें पूरी बात करेंगे पीनिस की साइज़ छोटा है बड़ा जो भी है। पर फिर से याद दिला रहा हूँ, ऐसी कोई गोली नहीं है जो कि आपके साइज़ को फिक्स कर देगी या लंबा करके देगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का साफ साफ अर्थ है कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। आप लोगों को ना इंटरनेट पे बहुत सारे नुस्खे मिलेंगे, आपको हैक्स मिलेंगे कि आपने 4 सांसें लेनी है फिर रुक जाना है, या फिर आपने कोशिश करनी है, फोकस करना है, ये वो। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 10% लोग जेन्युइनली ऐसे होंगे जिनको मेंटल इशू हो गए, नर्वस होते होंगे, सैड होते होंगे, जो भी है। बट मोस्ट ऑफ अस के केसेस में हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसीलिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतनी सी उम्र में हमें आ रहा है। ठीक है, हमारा ना पीनिस साइज खराब है, ना पीनिस का टिश्यू खराब है, ना कुछ और दिक्कत है, हमारे ब्लड में दिक्कत है, हमारी डाइट पोटी हो सकती है, लाइफस्टाइल पोटी हो सकता है, स्लीप पोटी हो सकती है, पर कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। बेस्ट बेट जो मैं रेकमेंड करता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, 2000 से कम का खर्चा आएगा। ब्लड टेस्ट अपना करा लो और पता कर लो डॉक्टर से या लेबोरेटरी वाले से कि क्या दिक्कत है। हो सकता है विटामिन डी हो, B12 हो सकता है ए हो सकता है आपकी बॉडी में शुगर बढ़ गई हो सकता है आपकी किडनी में दिक्कत हो सकता है आपके लिवर में इन्फेक्शन हो सकता है आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी ना हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। देख लो कितनी बीमारियां बताई, ये सारी की सारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देंगी। जब भी बॉडी खराब हो जाएगी ना, बॉडी भूल जाएगी कि सेक्स नाम की चीज़ है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है। तो उसको फिक्स करने के छोटे छोटे नुस्खे मत ढूंढा करो। हाँ, वो फिक्स जरूर कर देंगे, दवाइयाँ जो भी होती हैं, बट मेजर इशू क्या है उसको भूल गए तुम लोग। अगर एक बाजू में कट लगा, ऊपर बैंडेड लगाकर उसको छुपा लेते हो, पब्लिक में घूम लेते हो, किसी को पता नहीं लगता, गुड, बट एट द सेम टाइम उस जख्म को भी तो फिक्स करो ना, बाद में चल के वो कैंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, तामसिक फूड हमेशा ही बुरा नहीं होता है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी किचन है, मान लो वहाँ पे आटा पड़ा है, चीनी पड़ी है, मैंने कभी आटा चीनी खरीदा नहीं दुकान से, क्यों? क्योंकि मेरी किचन में ऑलरेडी पड़ा था। अब तुम ऐसा बंदा हो जिसने नया घर बनाया, जिसकी किचन खाली है, वो बोलता है आटा और चीनी लेने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ पागल है तू, आटा चीनी क्यों ले रहा है, बुरा होता है, एक्स्ट्रा ले लेगा, बर्बाद होगा, ये सब तो ये स्टूपिडिटी है ना, क्योंकि मेरे पास था तो उसका मतलब थोड़ी तुम्हारे पास है। सेम वे तामसिक फूड, इसको हर बंदा बुरा कहता है, हमारे पेरेंट्स बुरा कहते हैं गर्मी हो जाएगी, हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, काफ़ी लोगों को हो जाएगी मानता हूँ, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी में तामसिक गुण बचा ही नहीं है बिल्कुल भी। तामसिक गुण बिल्कुल बुरा नहीं होता है, एक्सेसिव गुण किसी भी चीज़ का हो जाना वो बुरी बात होती है। तो हमेशा सात्विक फूड हर बंदे को नहीं रेकमेंड कर सकते आप। कुछ बंदे उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा डेड हो चुकी, वीक हो चुकी, बूढ़ों हो चुकी है, उनकी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन के साइन है, उनकी बॉडी में गर्मी बची नहीं है, अंदर की गर्मी। उस केस में आपको तामसिक फूड खाना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज हो गया, मीट हो गया, अंडे हो गए, बेसिकली हाई प्रोटीन वाले या पोटेंट फूड्स। तो अगर आप ऐसा बंदा हो जिसको लो टेस्टोस्टेरोन के सिम्टम, लो एनर्जी के सिम्टम, स्लीप बुरी है, सैड रहते हो, ब्रेन फॉग रहता है दिमाग में, ट्राई ईटिंग लहसुन, प्याज या फिर मीट वगैरह। आप अगर तामसिक फूड इंक्लूड करोगे, देयर इज अ हाई चांस कि आपके लो टेस्टोस्टेरोन के साइंस फिक्स हो जाएंगे। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अपनी ज़रूरत के अनुसार एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो तामसिक फूड से होता क्या है। हो सकता है आपको साइड इफेक्ट ना आए, इनफैक्ट आपकी बॉडी हेल्दी हो जाए, और हो सकता है साइड इफेक्ट आ जाए और आ भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गर्मी हो जाएगी, मुंह में छाले हो जाएंगे, मे भी एक्ने हो जाए, तो फिर छोड़ देना। बट टू थिंक कि हर बंदे को तामसिक फूड नहीं खाना चाहिए या हर को खाना चाहिए, स्टूपिडिटी, बंदे टू बंदे डिपेंड करता है। एंड लास्ट पॉइंट है, मैस्टरबेशन करने से आपको हो सकता है टाइट पेल्विक फ्लोर। टाइट पेल्विक फ्लोर का मतलब क्या है? मैंने पहले गूदा बताया था ना, यहाँ पर फिर से देख लो। अगर आपका गूदा टाइट हो गया एक्सेसिवली तो होगा पता है क्या? छक्के छूट जाएंगे आपको इसको फिक्स करने में, आपको इतनी ज्यादा पेन होगी। और बिगेस्ट सिम्टम ऑफ अ टाइट पेल्विक फ्लोर
है आपको मैस्टरबेशन के बाद लोअर बैक में पेन होना या इन जनरल लोअर बैक में हद से ज़्यादा पेन रहना, ग्लूट्स में पेन रहना या आपकी थाइज में पेन रहना, आपके लोअर एब्स में पेन रहना, अगर आपको ऐसा कुछ भी नजर आता है, फील होता है, दैट मीन्स आपका पेल्विक फ्लोर टाइट हो चुका है। अब पेल्विक फ्लोर जो है ना फेजेस में टाइट होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके। जो लेवल एक्सट्रीम वाला है ना उसमें आपकी बुरी हालत हो जाएगी, हर वक्त दर्द से सफर करोगे, आपको इरेक्शन जैसे ही होगी उस वक्त दर्द होना शुरू हो जाएगी। और ये होती क्यों है? यूजुअली मैस्टरबेशन लेट के करने से। जब हम लेट के मैस्टरबेट करते हैं 4-5 साल से लगातार, तो होता क्या है कि हमारा बॉडी जो बिल्कुल ढीली लेटी होती है और हम फटाफट इजैकुलेशन करते हैं और जो हमारा पेल्विक फ्लोर है टाइट होता है और टाइट ही रह जाता है। अब ये 5 साल के लिए इमेजिन करो, रोज हो रहा है, रोज रात को, तो क्या होगा? ये मुट्ठी है ना, रोज इसको बंद रखोगे, रोज बंद रखोगे, रोज बंद रखोगे तो क्या होगा? फिर ये ढीली नहीं होगी, टाइट हो जाएगी बिल्कुल। तो प्लीज़ अपने पेल्विक फ्लोर को टाइट ना होने दें। और भाई अगर आपका पेल्विक फ्लोर किसी का भी टाइट हुआ है ना, देखने वाले का, जिसको पता है ये बीमारी कितनी भयंकर है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी आप लोग एक बार ना गूगल कर लेना पेल्विक फ्लोर टाइट रेडिट, ये 3 चीज़ें लिखना, पेल्विक फ्लोर टाइट रेडिट, देखना लोगों की स्टोरीज, कितनी भयानक स्टोरीज हैं, दर्दनाक स्टोरीज हैं। टाइट पेल्विक फ्लोर को फिक्स करने के लिए जो एक्सरसाइज है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं और ये मैं चैडमैक्स कोर्स में लाने वाला हूँ। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर कोड मिल जाएगा 20% ऑफ है, चेकआउट कर सकते हो तुम। बाकी मैं इस वीडियो का 3rd, 4th, 5th एंड 10th पार्ट भी बनाऊंगा। बस आप लोग अपनी ना और स्टोरी शेयर कर दो, जिसको जो भी है। आपने पिछली वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आप लोग अपनी और प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी शेयर कर सकते हो। मैं उन सबका एडिकेट सोल्यूशन लेकर आपको वीडियो प्रेजेंट कर दूंगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से याद दिला रहा हूँ, ये कोड है और जो लिंक है पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी इट एवरीवन, जागते रहो। वाह।